मैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करते हैं बंगाल की। जो हिंसा की आग में जल रहा है, वक्फ को लेकर बंगाल में बवाल लगातार जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी और बीएसएफ की साजिश बताकर मामले को और भी ज्यादा गरमा दिया है। ममता का कहना है कि मुर्शिदाबाद हिंसा बीएसएफ और बीजेपी की मिलीभगत का नतीजा है। सवाल यहां पर यह खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाने तक तो बात समझ में आती है, पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली बीएसएफ और उसके जवानों को ममता क्यों राजनीति में घसीट रही हैं? क्या ममता का यह आरोप बीएसएफ के जवानों की कुर्बानी का अपमान नहीं है? क्या ममता के पास कोई सबूत है जिसके बिना पर वो बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगा रही हैं? इस खास कार्यक्रम में ममता के इन आरोपों पर हमने सर्वे किया है और जनता के बीच गए और कुछ सवाल हमने जनता के बीच रखे। उन पर जनता ने क्या जवाब दिए हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे हमारे सर्वे पर। हमने अपने सर्वे में सबसे पहला सवाल जनता के बीच ये रखा कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद दंगे को बीजेपी और बीएसएफ की मिलीभगत कह रही हैं। ये आरोप देश की सुरक्षा करने वालों का अपमान है क्या? तो यहां पर 75% लोगों का मानना था कि हां, ये देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं उनका सीधे तौर पर अपमान है। 17% लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये अपमान नहीं है, और 8% लोग ये कह रहे हैं कि कुछ इस विषय पर कह नहीं सकते, यानी कि कंफ्यूज नजर आए 8% लोग। और कुछ इस तरीके से हमारे सर्वे का ये पहला सवाल था और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब बात करेंगे हमारे सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर, और हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा कि क्या ममता मुर्शिदाबाद में अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए बीएसएफ पर आरोप लगा रही हैं? यह हमारे सर्वे का दूसरा सवाल था और इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। 74% लोग हां कहते नजर आए, 21% लोगों ने ना कहा, तो 5% लोग ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और ये सवाल हमने अपने दर्शकों तक, अपने देश की जनता तक रखा था, जिस पर उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक जी जुड़े हैं और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, और हमारे साथ एसके सूद जी जो कि पूर्व एडीजी बीएसएफ के हैं वो जुड़े हैं, और हमारे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी समर्थक वो भी जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे करूंगा। आप अली शाह जी, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? क्योंकि जाहिर तौर पर हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी सेना को नहीं घसीटना चाहिए, और ममता बनर्जी ने क्लियरली ये कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बीएसएफ। देखिए, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अव्वल दर्जे की पैरामिलिट्री फोर्स है। उसके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना सरासर गलत, बहुत ही ज्यादा गलत, क्रिमिनल है। बल्कि बीएसएफ हमारी अव्वल दर्जे की है। अगर उनको ऐसा बोल दें कि मिली भगत थी इनकी सरकार की और ये ना, बिल्कुल भी नहीं। और बीएसएफ बॉर्डर गार्ड करती है। हमारे पूर्व एडीजी साहब, सूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जब एडीजी साहब, जब सूद साहब, जब एडीजी साहब थे, जब कमांड में थे, तब बीएसएफ का नाम एक अलग ही उरूज पे था उस टाइम पे, और अभी भी है। तो ऐसी फाइटिंग फोर्स पे आप अगर इल्जाम लगाएं जो आपकी हिफाजत करती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल आप उन पे आरोप ठोक रहे हो, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, सख्त निंदा करता हूं। और प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से वहां पर, एक तरीके से मैं कहूंगा, जिस तरीके से किलिंग्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, मारा गया है, खून खराबा हुआ है, वो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। बजाय के उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने किया है, एक तहकीकात करिए, उन क्रिमिनल्स को पकड़िए, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। आई मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। ऐसी सजा जो कि किसी कोई भी ऐसी जरूरत ना करे, ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना करे बिल्कुल भी। तो फिर मैं इसको बिल्कुल बुनियाद, अटर रबिश, नॉनसेंस मानता हूं जी।
अलू शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं अब क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी भी हैं, रमन मलिक का रुख करते हैं। रमन जी, जिस तरीके से रिएक्शन निकलकर सामने आए ममता बनर्जी का, आप किस तरीके से देखते हैं? जहां एक और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे थे तब तक तो ठीक थे, हम इस चीज को मानते हैं कि जाहिर तौर पर राजनीतिक दल है बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलता है, लेकिन बीएसएफ के ऊपर भी आरोप लगाना साहब छोटी बात है। इन्होंने तो देश की फौज के ऊपर आरोप लगा दिए थे जी। वेदर इट वाज ऑलिव वाइट और ब्लू, तीनों को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया गया। फौज से सबूत मांगते थे, एयरफोर्स से सबूत मांगते थे, नेवी के ऊपर बोलते थे आपने मिलीभगत करी हुई है। बहरहाल मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कुछ बातें बोलना चाहता हूं और मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन के पॉइंट्स ब्रॉडर होने चाहिए और प्रोस्पेक्ट जो हैं वो बड़े डिटरमिन्ड होने चाहिए। अगर आज आप ये बोलती हैं कि इसमें बांग्लादेश का योगदान है, क्योंकि ये वैसे तो उनका कहना ये भी था कि श्रीलंका के साथ बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है, पता नहीं कैसे होता है, राहुल गांधी ने कुछ खिला दिया हो या अपनी छाया डाल दी हो तो पता नहीं जी। लेकिन फैक्चुअल बात पे करनी चाहिए, हंसी मजाक की बात अलग, क्योंकि ममता जी की अब उम्र भी हो गई है तो कई बारी बेचारी फिसल जाती हैं, 60 की बात होती है। तो अगर आप ये बोलती हैं कि बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर ये मैटर देश की सिक्योरिटी का हो जाता है, एंड आई थिंक इट कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर आर्टिकल 356 टू कमेंट जी और द एस्पा टू कमेंट। तो या तो आप अपनी स्टेटमेंट को क्लियर करिए कि आप क्या बोलना चाहती थी, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहर जब मचाया था तब हमने देखा था कि पेड़ से लाशें लटकी हुई दिखती थी। वही कहर हमको बंगाल इलेक्शन के बाद 2019-20 में दिखा था, जैसे लाशें लटकी हुई मिली जी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारे को ये दिखता है कि डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जी एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी जो आज एक्टिव है बंगाल के अंदर, विद द एजेंडा ऑफ क्रिएटिंग हेवॉक सो दैट ये जो बंगाल का क्षेत्र है ये बांग्लादेश के साथ मिल जाए, इसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत एक ही रात के अंदर लगभग 40,000 हिंदुओं का कत्ल करा गया था। सड़कों पे लाशों के ढेर थे, महिलाओं की अजमत लूटी गई थी, जहां तिलक दिखता था या बिंदी दिखती थी उसको जूते के नीचे डाल दिया गया था, हर गुंडे को खुली छूट दे दी गई थी जी। मेरे ख्याल से वही डायरेक्ट एक्शन डे का सबब यहाँ दिखाया जा रहा है ममता बनर्जी के बारे। उन्होंने आज की एक मीटिंग में ये भी बोला कि जी ये वक्फ वाला जो बिल वगैरह है, क्योंकि वक्फ के विरोध में ही ये लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी थी तो 2/3 चाहिए थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या खाया हुआ है, मतलब राहुल गांधी जैसा कुछ खाया या आपने कोई और पक्की मारी है, क्या करा है ममता जी? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 वाली आपको ठीक है रमन जी, जिस तरीके से बयान सामने आया, इस बयान का आप भी विरोध कर रहे हैं, एक रिएक्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं। नहीं, मेरा सिर्फ 10 सेकंड का और बात है, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। ठीक रमन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो 2/3 मेजोरिटी की बात कर रही थी। 2/3 मेजोरिटी क्या 2013 के अमेंडमेंट में ली गई थी? अगर ली गई थी तो फिर तो लेनी चाहिए 2/3 मेजोरिटी, और अगर नहीं ली गई थी तो फिर शी मस्ट कम एंड अपोलोजाइज टू द नेशन कि मैं झूठ बोल रही थी। और सिंडिकेट चलाने वाली महिला कभी भी इस प्रकार की बातें करे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है रमन जी, बात आ गई आपकी। हक साहब, जिस तरीके से बयान ममता बनर्जी के सामने आया, क्या आपको लगता है कि बयान सही है? देश की सुरक्षा करने वाली जो फोर्स है जिसको हर कोई सलाम करता है, उसको इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर देना, राजनीति में घसीटना? हक साहब, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे पहले अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी हक साहब, कहिए बात, आपकी आवाज आ रही है हम तक। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी हक साहब, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो जैसे कि अभिषेक पांडे जी हमारे मित्र, अभी जो रमन मलिक जी नेता के जो बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कह रहे थे कि इस तरह के समझ लिए कि वो सिंडिकेट शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने और कहा कि मतलब उम्र का तकाजा है,
तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज के तमाम व्यूअर्स को कि रियासत मगरबी बंगाल में ये जो झमेला हुआ है, इसका कारण जो है, इसका मेन फाउंडर जो है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन बंगाल के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी है, और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और यहाँ के जो राज्य के सभापति श्री डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी है, और एक अर्जुन सिंह जो एक्स मेंबर जो हमारी पार्टी के हुआ करते थे, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने जो जिस हिसाब से टिप्पणी किया, आपने सोच नहीं सकते होंगे कि इस तरह से बड़ी मीडिया में कर रहे हैं, वो बिहार से गुंडा लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश से गुंडा लेके आएंगे और झारखंड से वो गुंडा ला करके हम यहाँ के लोगों को हम ठीक कर देंगे। और जो यहाँ के जो राज्य के सभापति है, बोलिए इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ करके उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को टाइम दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं गाड़ी से उतार करके मारूंगा। ये देखिए, और जो शुभेंदु अधिकारी आपने देखा होगा, बहुत शांतिपूर्वक एक हफ्ता पहले यहाँ जो रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने इस हिसाब से कहा कि रात के 10 बजे के बाद देखिए बंगाल में क्या होता है। तो ये बंगाल को उकसाने में सबसे बड़ा हाथ ये शुभेंदु अधिकारी का है, ठीक है, जिसको हम समझते हैं कड़ी से कड़ी समझिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, हक साहब 10 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा इस पर। हक साहब 1 मिनट, 10 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा। जो बयान सामने आया, सबसे पहले उस पर एक आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। ममता बनर्जी ने जो कहा कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी का कहना बीएसएफ को लेकर ठीक था। देखिए, बीजेपी को लेकर मैं कुछ नहीं कह रहा, जाहिर तौर पर आप दोनों राजनीतिक दल हैं, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और ये सदा तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बीएसएफ को लेकर जो बयान दिया गया पर्टिकुलरली, मैं उस पर आपसे जानना चाहूंगा। 10 सेकंड में प्लीज अपना रिएक्शन दीजिएगा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के कल के जो बात थे बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये हमारे बॉर्डर के अंतर्गत आता है। बीएसएफ जो है ये केंद्र सरकार की विफलता है। उन्होंने साफ लफ्जों में चुनौती तो हमारे केंद्र के जो गृह मंत्री उनको भी कहा कि गृह मंत्री जी जो है अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, हम मोदी जी से उनके बारे में शिकायत करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। आपको सोचना होगा कि गृह मंत्रालय के अंडर में। ठीक है साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, ठीक आपकी बात आ गई। जिस तरीके से आपने कहा क्लियरली कि बिल्कुल ठीक कहा है ममता बनर्जी ने। हमारे साथ पूर्व एडीजी बीएसएफ के एसके सूद साहब भी जुड़े हुए हैं। सूद साहब, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जब इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं तो जो सीमा पर हमारे जवान, चाहे वो माइनस पर टेम्परेचर हो, चाहे वो 50 डिग्री 55 डिग्री का टेम्परेचर हो, वहां पर जब जवान खड़े रहते हैं तो उनका जो एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है, उसमें कमी आती है? और किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? ये बयान जो दिया है ममता बनर्जी जी ने, वो मेरे ख्याल में उचित बयान नहीं है जी। पर मैं इस बयान को क्रिटिसाइज या सपोर्ट करने से पहले जी एक उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूंगा जी। ये बयान उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में दिया है जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर को कोट किया है कि ये बांग्लादेशी आकर उन्होंने यहाँ पर किया जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना आवश्यक है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल एक प्रोफेशनल फोर्स है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है और ये अपना कार्यवाही बॉर्डर के ऊपर पूरे प्रोफेशनल तरीके से करती है। इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी होती हैं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि निल इन्फिल्ट्रेशन हो, परंतु हमारे काम में डेलिब्रेट कोताही किसी भी प्रकार की नहीं होती है और हम अपना काम पूरे तरीके से चौकन्ने होकर करते हैं। तो इसलिए बीएसएफ के ऊपर इल्जाम लगाना कि हमने बांग्लादेशियों को आने दिया, ये बहुत गलत है और इसमें दोनों ही दल इस चीज को पॉलिटिसाइज करने के गिल्टी हैं। बिल्कुल सूद साहब, बिल्कुल सूद साहब, किस तरीके से जो बयान बीएसएफ को लेकर सामने आया वो बयान गलत और इस तरीके की बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है सूद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन इस बीच हमने अपने सर्वे में कुछ और सवाल जो है वो पूछे थे अपने दर्शकों से और देश की जनता से। सवाल क्या था तीसरा हमारा सर्वे के दौरान का, वो आपको बता देते हैं कि क्या बंगाल के दंगाइयों का योगी स्टाइल में इलाज होना चाहिए? ये हमारे सर्वे का तीसरा सवाल था और इसके आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं। यहाँ पर 72% लोगों का कहना है कि हाँ, योगी मॉडल से ही इन दंगाइयों का इलाज करना चाहिए और 28% लोगों ने नहीं कहा। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में नहीं आना चाहिए। और कुछ कह नहीं सकते पर 0% ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं योगी मॉडल को लेकर, यानी कि
72% लोगों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल आना चाहिए। अब हमारे सर्वे के चौथे सवाल को लेकर बात की जाए तो हमने चौथा सवाल पूछा कि ममता दंगे में बीएसएफ की भूमिका की जांच करवा रही हैं, क्या ममता सरकार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए? इसमें 71% लोगों का कहना है कि हाँ जांच होनी चाहिए, 20% लोगों का कहना है कि नहीं होनी चाहिए और 9% लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, यानी कि 9% ये वो लोग जो कंफ्यूज नजर आए, जो ना इधर जवाब देते आए ना उधर जवाब देते हुए नजर आए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे और अनुशाह जी का रुख करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अनुशाह जी, जिस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी बीएसएफ की भूमिका को लेकर जांच करवा रही हैं, किस तरीके से आप इस जांच को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जांच को लेकर आप? नहीं, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है कि आप बीएसएफ के ऊपर आप शक का दायरा पैदा करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। और क्योंकि बीएसएफ जो है निपक्ष फोर्स है, वो कहीं किसी का पक्ष नहीं रखती। और खास तौर से जो आप पॉलिटिक्स बोल रही हैं कि वहां से हो रहा है, ये इसको मैं कतई नहीं मानूंगा। अब आप जब बोलें कि सरकार ने और बीएसएफ की मिली भगत थी और अपना ये हुआ, भाई ठीक है, मान लिया बीएसएफ सेंट्रल फोर्स है, बीएसएफ बॉर्डर सेफगार्ड करती है, मान ली ये बात। मगर क्या आपकी अंदर आपकी स्टेट पुलिस नहीं है? क्या आपके अंदर इंतजाम नहीं है? क्या आप अंदर इंटरनल क्या चल रहा है? आप वहां के चीफ मिनिस्टर हो भाई, आपके पास पूरी पावर आपके पास में है। आप अपने फेलियर्स का तो बात नहीं करोगे। अपने फेलियर्स छुपाने के लिए जो आपका सर्वे में समझता है, अपने फेलियर्स छुपाने के लिए आप दूसरों को ब्लेम करो, और वो बिल्कुल बिल्कुल अनुशाह जी, बड़ी बात कही आपने कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। रमन जी, मैं रुख करूंगा आपका। जिस तरीके से एक सवाल हमने और पूछा था अपने दर्शकों से और देश की जनता से कि क्या योगी मॉडल ही पश्चिम बंगाल में सही इलाज है, उस पर ज्यादातर लोगों का यही कहना था, 70% से ज्यादा लोगों का यह कहना था कि हाँ योगी मॉडल आना चाहिए। किस तरीके से आप पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं ना योगी मॉडल को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी और मॉडल को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं देश के संविधान को सपोर्ट करता हूँ जी। देश का संविधान ये कहता है कि आप कानूनी प्रक्रिया से अपना जो विरोध है वो दर्ज कर सकते हैं। एक, आप अपना विरोध दर्शाने के लिए पीसफुल तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। दो, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, लोकतंत्र के अंदर लोगों को आपको सहूलियत देनी है। बंगाल के अंदर इस समय हिंदुओं का जीना मुश्किल है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आए हुए हैं जहां पे देखते हुए आप वॉमिट कर देंगे, जिस प्रकार से लोगों को काटा जा रहा है। मतलब मैं वो वीडियो देखते हुए मेरा मन खराब हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को वॉमिट आ जाएगी। तो मेरे को ये समझ में आता है कि वहां इंसान की जगह दरिंदे। ठीक है रमन जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो स्थितियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं टीएमसी जिम्मेदार। इस बीच में आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। इस बीच ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं अपने दर्शकों को, वो भी सुनवाते हैं। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে 31 মে পর্যন্ত যারা যোগ্য, এখনো পর্যন্ত যারা যোগ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে তারা কাজ করতে পারবে, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? ওটা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রসেস দিয়েছে। সোফার আইলো সোফার আমি আমার উকিল যেটা আমাকে লয়ার যেটা ব্রিফ করেছে, আপ টু ডিসেম্বর পর্যন্ত টাইম দিয়েছেন। কাজে একটা আপাতত স্বস্তি যে তাদের মাইনের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছিলাম কি করে দেওয়া যায়, কারণ আগের বারে বলা হয়েছিল মাইনে দেওয়া যাবে না, সেই জন্য আমরা বিকল্প পথের সন্ধান করছিলাম। কাজে আমি কথা দিয়েছিলাম, আমি শুধু নই, আমাদের সবাই, আমাদের পরিবার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবার, মানুষের পরিবার, যে আমরা দেখব যাতে ওদের কোনো অসুবিধে না হয়। সেটা আজকে আমরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা সময় পেয়ে গেছি। এবং তারপরেও দেখবেন, আমি অনেকে বলছেন 2026-এ যাবে, 2026-এ যাওয়ার প্রশ্নই নেই। এই বছরের মধ্যেই সব সমাধান হয়ে যাবে আশা করি, যদি আপনারা সবাই সাথে থাকেন। আর আমরা যেটা করব আশা করি ভুল করব না, কারণ মানুষের কাজে আমি ভুল করি না, আমার নিজের কাজে ভুল করতে পারি। কারণ কথা বলতে বলতে কখনো হয়তো উচ্চারণে কোনো একটা ভুল হয়ে যেতেই পারে, কারণ আমি ভালো হিন্দি ভাষা জানি না, আমি তো স্বীকার করছি। আমি ভালো ইংরেজি জানি না, আমি তো নট ফ্রম এলিট ক্লাস। ইভেন এলিট ক্লাসকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি যেমন ভালো সংস্কৃত জানি না। ममता बनर्जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एहतशामुल हक
टीएमसी समर्थक। हक जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों का ये कहना है कि योगी मॉडल जो है वो पश्चिम बंगाल में आना चाहिए, उसके हिसाब से जो है यहाँ इलाज होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है वो प्रदेश में जो अशांति है उसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीएसएफ का नाम लिया जा रहा है, बीजेपी का नाम लिया जा रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि ममता बनर्जी खुद असमर्थ हैं, खुद वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वो अब अपने सिर से आरोप जो है किसी और के सिर पर मढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक पांडे जी, हमें 2 मिनट का समय दीजिएगा, पूरा सुनिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, इसलिए कि मैं आपके पूरे सवाल सुन लिया हूं, मैं सिर्फ आज तक करके जवाब दे रहा हूं। आपने कहा योगी मॉडल, भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है तो उत्तर प्रदेश आता है, जो कि विफल है। योगी सरकार एक ऐसा सरकार है, समझ लिए कि वो आज देखिए कि वहां अल्पसंख्यक के साथ में क्या होता है, हो रहा है। बढ़िया। और पश्चिम बंगाल, एक पीला पंजा आपको नहीं पड़ेगा, आप होश में नहीं आएंगे। कृपया आप सुनिए, कृपया आप सुनिए, आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। होश नहीं आता ना आपको अकल आती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप सुनिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते साहब। अरे आप उतावला मत होइए, नेशनल चैनल आप वो लोग हैं जो कमजोर हिंदू थे, डर के मुसलमान बन गए। आपसे नफरत क्या करनी और आपसे डरना क्या? अरे आप खामोश तो रहिए सर जी, आप तो चुप तो रहिए, आप क्यों इतना उतावला हो रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, योगी जी, रमन जी पर सुन लेते हैं। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अभिषेक पांडे जी, मैं कंडेम करता हूं योगी जी की जो अभद्र भाषा उन्होंने कल या परसों जो जिन्होंने बयान दिया कि लातों के जूत बातों से नहीं सुना करते, ये इस तरह का एक प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिटी को। तो हक साहब आप बता दीजिए, जो दंगाई हैं उनसे किस भाषा में बात करनी चाहिए? दंगाई है वो ऐसे ही सुनते हैं। रमन जी, ठीक है, समझिए, हमारे विकास को उत्तर प्रदेश में विकास को दिखलाया जा रहा है, डुप्लीकेट किया जा रहा है। बंगाल एक ऐसी धरती है जहां सब धर्म, सभी जाति, सभी यहाँ एक साथ में त्योहार, एक साथ में माहौल जाता है। बंगाल में बंगाल में हिंदुओं को क्यों काटा जाता है? क्यों बोल रहे हैं? ये बोले भी है, आप मुझे बोलने दे रहे हैं। आप बंगाल, पूरे भारत में अगर मॉडल होना चाहिए तो ममता बनर्जी मॉडल होना चाहिए। पूरे बंगाल में नहीं, पूरे भारत में को क्यों काटा जाता है? नहीं, ठीक है, ठीक है। हक साहब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बयान को कोट किया, ठीक है, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान का मैं समर्थन नहीं करता, उनका वो अपना निजी बयान था। लेकिन जो ममता बनर्जी ने बयान दिया, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पूरे देश में ममता बनर्जी मॉडल होना चाहिए, क्या आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में लोग जो है वो बीएसएफ पर सवाल उठाएं और जो देश की फोर्सेस हैं उन पर सवाल उठाते नजर आए? इस मॉडल की बात कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि ऐसा मॉडल देश में होना चाहिए कि देश की जनता को अपनी फोर्स पर भरोसा ना हो? नहीं हक साहब, इससे मैं भी इनकार करता हूं। देश में जो मॉडल इस वक्त चल रहा है वो ठीक है, लोगों को अपनी फोर्सेस पर भरोसा है, ठीक है। सूद साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार यहां पर जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, आप जो बीएसएफ और सरकार का समन्वय है राज्य में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है? देखिए, ये जो घटना जो एक हफ्ता से हुआ है यहाँ बंगाल में, उसकी कड़ी निंदा मुजम्मत मैं भी करता हूँ, मेरे नेतृत्व की। और उन्होंने कल इमाम मुअज्जिन के भाषा में समारोह में नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन्होंने कहा कि जो भी इसमें कोई दोषी होगा और वो जमीन के अंदर भी होगा, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, उसको हम जमीन से उठा करके लेके आएंगे और उसको हम कड़ी से कड़ी जो हमारे प्रावधान है मैं सजा दूंगी। भारत की एकलौती एक ऐसी नेता, लेकिन आपको समझना होगा यहाँ क्रोनोलॉजी दूसरा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 2021 में सत्ता हासिल नहीं कर सकी थी, 2026 में इलेक्शन है उसको काबिज करने के लिए। लेकिन व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यहाँ बंगाल की जो जनता आज सोचती है, भारत की जनता अगला दिन सोचती है। मुझे सवाल मेरे से हक साहब ठीक है, काफी समय दे दिया मैंने आपको। इस्लामीकरण हुआ है, इस्लामीकरण की वजह से बंगाल के अंदर साक्षरता कम हुई है, तरक्की कम हुई है,
पंचर लगाने वाले बढ़ गए हैं और दिमाग चलाने वाले कम हो गए हैं। ठीक, देखिए चर्चा के अंतिम समय में है हम। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रमन जी एहतशामुल जी, चर्चा के अंतिम समय में हम लोग हैं। एक रिएक्शन मैं सूद साहब का भी इस पर चाहूंगा। सवाल मैंने उनसे किया था, आप ठीक है एक बार सुन लेते हैं उनको। सूद साहब, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया बीएसएफ और सरकार के समन्वय को लेकर, दोनों को म्यूट कर दें, नहीं तो ये इसी तरह इंटरफेयर करते रहेंगे। ठीक है, एक मिनट अभिषेक साहब, आप इन दोनों को म्यूट कर दें, नहीं तो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे। ठीक है सूद साहब, ठीक है, अपनी बात बनाने हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है सूद साहब, अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। आप तू मैं के बीच में हमारे जो प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग वो कर रहे हैं, जिसको बदनामी कर रहे हैं, बहुत ही रिप्रेहेंसिबल चीज है। बीएसएफ, मैंने पहले कहा, बीएसएफ अपना काम पूरे तौर तरीके से करती है और बंगाल की गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है कि वो बीएसएफ के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सके, बिकॉज बीएसएफ एक सेंट्रल फोर्स है। तो ये उनका कहना कि हमारी फोर्स का के खिलाफ इंक्वायरी कराएंगी, तो ये हो नहीं सकता है, उनके लिए संभव नहीं है। दूसरी चीज, वहां पर जो हिंसा हुई उसके लिए दोनों सेंटर के पास में, कल मैं एक डिबेट में था जहां पर 25 तरह के स्क्रॉल्स किए गए थे जिसमें इंटेलिजेंस थी। तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको शेयर किया था स्टेट के साथ में, और क्या स्टेट में की इंटेलिजेंस जो ब्रांच है उन्होंने उस पे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो ये चीजें नोट करने वाली। बिल्कुल सूद साहब, कई सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आया है, इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं हैं। दूसरी ओर देश में भी इस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने बीएसएफ के ऊपर ये आरोप लगाए हैं, इन आरोपों से कहीं ना कहीं जो देश की जनता है वो भी आहत हुई है। देश की जनता ये कहती